हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंच इंस्टीट्यूट में। 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे तो उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स में 14वां सवाल, ये बेसिक चीजें आपको मैं करा रहा था। इसके बाद में एनसीईआरटी की किताब के जो एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे अगली वीडियो से, यानी कि कल से। ठीक है, आज ये 2-3 सवाल हैं नए नए कॉन्सेप्ट के जो पिछले बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं, उनको करते हैं। चलिए पहले 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है क्या, 14वें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, चलिए देखो। तो ये क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण 4 × 10⁻⁻19 कूलाम मीटर है, वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री का कोण बना रहा है और वैद्युत क्षेत्र यानी इतने न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र इतने न्यूटन प्रति कूलाम है, तो बल आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा, कैसे पता चलती है। ये देखो, ये वाली वैल्यू देखो, ये क्या दे रखा है, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दे रखा है, यानी कि ये आपको P दे रखा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से इतने डिग्री का कोण, तो ये आपको थीटा दे रखा है, और वैद्युत क्षेत्र इतना है तो ये आपका E दे रखा है। ये क्या दे रखा है, आपका E दे रखा है। बल आघूर्ण आपसे पूछा, यानी कि टॉ आपसे पूछा है। समझ में आ गई बात, टॉ आपसे पूछा है, यानी कि P आपको दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है और E आपको दे रखा है, और टॉ आपसे पूछा है। पढ़ा प्रश्न में क्या क्या चीज दे रखी थी आपको, 3 चीजें आपको प्रश्न में दे रखी थी। एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दे रखा है 4 × 10⁹ कूलाम मीटर। एक एंगल दे रखा था कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना है। और बल आघूर्ण आपसे पूछा यानी टॉ, और टॉ बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, सूत्र होता है टॉ बराबर PE sin थीटा। क्या होता है, टॉ बराबर PE sin थीटा। ओके चलिएगा, अब P की वैल्यू आपके पास में है। P की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻4। ठीक है, सॉरी ये तो E की थी। P की वैल्यू ये है 4 × 10⁻⁹ गुणा E की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा sin 30। sin 30 की वैल्यू आपको पता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा, 5 चौके 20 हो जाएंगे, 20 × 10⁻⁻9 और -4 कितने हो जाएंगे, -13 × 1/2। ये आ जाएगा आपका, 2 से ये कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻13। एक घात खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10 का मतलब क्या है, 10⁻1 प्लस की, तो 10⁻1 तो मतलब एक घात प्लस की है यहाँ पर, मतलब प्लस का 1 ये -13, तो -12 बचेंगे, -12 बचे। और ये आपका क्या हो जाएगा, टॉ बराबर न्यूटन मीटर। क्या है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला न्यूटन मीटर। ठीक है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन मीटर। ओके चलिएगा, 10 की पावर -12 आ गया। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए आगे की चीजें करते हैं। आगे का सवाल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, चलिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, E दे रखा है वैद्युत क्षेत्र, 30 डिग्री का कोण, यानी कि ये आपको थीटा दे दिया रखा है, जिस पर इतने यानी 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी कि ये टॉ लग रहा है इस पर। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि P आपसे पूछा है। समझ में आ गई चीज़ें, देखो क्वेश्चन से ही पता चल जाती है। ये क्या है, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण, तो ये बल आघूर्ण दे रखा है, ये आपको पता चल गया। ये कोण हो गया, थीटा हो गया। 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपसे पूछा, यानी अब देखिएगा आपको 15वां सवाल देख लीजिएगा। 15वां सवाल देख लीजिएगा बहुत जल्दी, क्या है, चलिए 15वें सवाल आपने देखा डिस्प्ले पर क्या क्या था, वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, यानी कि आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र दे रखा था।
30 अंश के कोण पर थीटा बराबर, इसमें भी 30 अंश दे रखा है उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, यानी अब की बार टॉ भी दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो उस पर द्विध्रुव का आघूर्ण, अच्छा अब की बार P आपसे पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, P पूछा है तो सूत्र वही है, सूत्र अभी आपने क्या देखा था, टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो यहां से देखिएगा सारी वैल्यू P का मान निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, टॉ अपॉन या E साइन थीटा नीचे आ जाएगा, E साइन थीटा ये चीज आ जाएगी। चलिएगा तो यहां से मैं कर दे रहा हूं इधर, P बराबर टॉ की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 10 की पावर -24, ई का मान कितना दे रखा है, 10 की पावर 5 दे रखा है, इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 लिख दीजिए, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 होती है, ठीक है। चलिएगा तो ये पहले 10 की पावर 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर -24 गुणा, और ये देखिएगा ये जो घातें हैं ये वाली, ये ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर ये भी -5 हो जाएगा नीचे, और ये वाली जो वैल्यू है आपकी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। नीचे वाली चीज ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाती है, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसको इधर की साइड से नहीं, इधर की साइड से ऊपर पहुंचाइए तो ये कितना आएगा, 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 5 और -24 -5 -29 हो जाएगा, 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -29, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब है 12.0, पॉइंट को मैं एक अंक और आगे लेके आऊंगा तो इसको 1.2 गुणा 10 की पावर 1.2 गुणा 10 की पावर, ठीक है, ध्यान समझे, 1.2 गुणा 10 की पावर कितना, एक अंक में आगे ले जाऊंगा तो एक घात प्लस की आएगी, तो यहाँ पर -29 है, एक घात प्लस की आ जाएगी तो -28 बचेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक अंक में आगे ले जाऊंगा तो पॉइंट जब इधर की साइड में बढ़ता है तो घातें प्लस की बढ़ती हैं, तो यहाँ पर एक अंक आगे जाएगा पॉइंट तो एक घात प्लस की बढ़ेगी, यहाँ पे ऑलरेडी -29 है, इसमें प्लस का 1 कर दूंगा तो -28 आ जाएंगे। दिस इज योर आंसर, ये क्या है, P बराबर, ठीक है, और इसका कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सवाल पर करते हैं, अगला सवाल करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले सवाल को करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा 16वां सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा, उसको देखो, समझो, फिर उसको बताता हूं मैं आपको। चलिएगा 16वें सवाल में आपको क्या दे रखा है, चीजों को समझो कि आप 3 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम और -3 गुणा 10 की पावर माइनस कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2.4 गुणा 10 की पावर -10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और भाई इसमें वैद्युत द्विध्रुव की जो तीव्रता कितनी है, यानी वैद्युत द्विध्रुव इतने क्षेत्र की तीव्रता में रखा हुआ है, 4 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर आपको पता चल गया, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और ये आपके एक आवेश और एक दो आवेश दे रखे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव मिलकर बनाएंगे, और ये आपकी दूरी r हो गया, ठीक है, जो ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, ये देखिएगा, एक तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वो भी साम्य में, और एक वैद्युत द्विध्रुव को साम्य से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक ये दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक दो आवेश दे रखे हैं, एक है प्लस का 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और एक आपको दे रखा है -3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 2.4 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी इतनी है, ओके, ठीक है। यदि द्विध्रुव कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए पहली बात तो ये चीज दे रखी है, पहले यहाँ से ही आप एक चीज निकालो, पहले वैद्युत, हाँ एक चीज और आपको दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है,
कि यदि वैद्युत द्विध्रुव 4 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत तीव्रता वाले यानी वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो आपको सबसे पहली चीज आपको क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। दूसरी चीज आपको ज्ञात करनी है स्थितिज ऊर्जा यानी कि U आपको ज्ञात करना है। और तीसरी चीज आपको क्या ज्ञात करनी है? ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जब थीटा आपका 180 डिग्री है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझो जरा। P बराबर पहली चीज हम निकालेंगे P, तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ठीक है, Q का यानी कि दोनों आवेश समझ दो, प्लस और माइनस के आवेश दे रखे होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक आवेश ले लो, चाहे तो ये वाला ले रहा हूँ 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस गुणा 2L। इसके 2 को काउंट नहीं करते। 2L का मतलब क्या है कि ये जो बीच की दूरी होती है ये 2L होती है। 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 में 2.4 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 2 32 दूनी 64 हो जाएंगे। ठीक है, 8 4 और 6 6 और 1 7, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7.68 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और माइनस के 10, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 29। ये P निकला है तो ये आ जाएगा कूलम मीटर। एक आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, चलिएगा। अब दूसरा आंसर हम निकालेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा साम्य में ज्ञात करनी है। साम्य में का मतलब क्या है? साम्य में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर आप सीधे माइनस PE साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा। माइनस P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू अभी आपकी निकली है, कितनी निकली है? 7.68 गुणा 10 की पावर माइनस 29। E की वैल्यू आपको दे रखी है 4 गुणा 10 की पावर 5, कितना? ये प्लस के 5 दे रखी है, इंटू साइन जीरो की जो वैल्यू होती है, सॉरी, यहाँ पर साम्य स्थिति में हम बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा है साम्य स्थिति में हम इसको साइन थीटा को नहीं लेंगे, इसमें साइन थीटा को नहीं लेंगे। ठीक है, सीधे माइनस PE लगाएंगे। ठीक है, माइनस PE लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है PE cos थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा को हम चेंज कर देते हैं तो आपको cos थीटा आएगा। cos थीटा साम्य में लगाओगे तो साम्य में मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, PE cos थीटा हो जाएगा। तो cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, ऊर्जा में याद रखिएगा, ये टॉ में जो टॉ बल आघूर्ण निकालते हैं तो वहां पर साइन थीटा आता है और यहाँ पर आपका cos थीटा आएगा। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को सीख लेना, cos थीटा आएगा। ठीक है, चलिए। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 5 और सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 6 24 24 25 26 27 का 7 हासिल 2 और 4 7 28 28 29 30, 2 अंक बाद पॉइंट ले जाएगा 30 पॉइंट इतना, और ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, गुणा 10 की पावर ये कितना है आपका? ये प्लस के 5 है, माइनस के 29 है, तो कितना बचेगा? माइनस के 24 बचेंगे, क्योंकि 5 घात खत्म हो जाएंगे, गुणा, और ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर माइनस 30 पॉइंट, चलिए इस पॉइंट को मैं आगे ले आ रहा हूँ, 3.072 गुणा 10 की पावर एक घात प्लस की आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस के 23 बचेंगे। इतने जूल आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गई चीज? चलिएगा, ठीक है, चलिए। अब की बार क्या कहा है कि सामने से उसको 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य। तो तीसरे में आपको किया गया कार्य W बराबर होता है PE 1 माइनस cos थीटा, PE 1 माइनस cos थीटा, ये होता है। चलिएगा, तो हमको थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री घुमाने पर W बराबर क्या हो जाएगा? P की, देखिएगा, याद ध्यान से समझिएगा। आपको मैं एक चीज वैसे नॉर्मली समझा दूं, क्या PE का मान तो इतना ही आ गया ना। देखिएगा, PE आपको दिखाई दे रहा है, cos थीटा का मान तो यहाँ पे 1 लिया है ना, cos थीटा का मान यहाँ पे 1 है, तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है ये PE की आई है। चलिए मैं वैसे पूरी रख ले रहा हूँ, P का मान रख देना, कितना? गुणा 10 की पावर माइनस 29 गुणा
ई का मान कितना है, ई का मान 4 गुणा 10 की पावर 5, 4 गुणा 10 की पावर 5, फिर गुणा 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, इतने की जो वैल्यू है वो इतनी आई थी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसको, 3.072 गुणा 10 की पावर माइनस 23 गुणा ये हो जाएंगे 2 क्यों हो जाएगा इस चीज को देख लो, 1 माइनस कॉस 180 अंश, 1 माइनस कॉस 180 अंश की वैल्यू होती है माइनस का 1, 1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा सीधे सीधे। याद रखिएगा ये जो वैल्यू है आपकी ये 2 होगी, क्यों होगी, बायोलॉजी वाले समझ गए ना। 1 माइनस कॉस 180 अंश, 1 माइनस कॉस 180 अंश की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 होती है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि इतनी जगह नहीं बच रही है, ये 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 दूनी 6, 6.144 गुणा 10 की पावर माइनस के 23, कितने जूल, ये इतने जूल आ गया। किया गया कार्य इतना, साम्य स्थिति में ऊर्जा इतनी और ये इतनी, ठीक है, याद रखिएगा। और इस चीज को भूलना नहीं, क्या होता है वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, और किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, बाकी कुछ और तो बचता नहीं है, ठीक है, और बाकी जो कुछ बचेगा तो बाकी आगे देख लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी की जो किताब है उसके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जय हिंद।